हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ वो सी ऑफ फॉल इन लव विद द सर्वेंट गर्ल के पार्ट 9 में। चलो स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। तभी हम लोग मिस लिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट हु मिंग शाओ शाओ के साथ आए हुए होते हैं। तभी मिस लिन कह रही हैं कि प्रेसिडेंट हो, आप यहाँ पे क्यों आए? और एकदम आए तो मैंने आपके लिए कोई भी तैयारी नहीं कर पाई। अगर आप बता के आते तो मैं आपके लिए कुछ तैयारियाँ कर लेती। तभी मिस लिन बताती हैं कि ये ब्रदर लॉन्गफैंग है, यानी ब्रदर लॉन्गफैंग को इंट्रोड्यूस कराती है मिस्टर हु से। ये हमारी कंपनी में नए हैं। तभी प्रेसिडेंट या मिस्टर हु कहते हैं, हाथ दिखाते हैं कि अब तुम चुप हो जाओ, यानी कि अब हम बोलेंगे। वह समझाते हैं कि ब्रदर लॉन्गफैंग जो श्याओ श्याओ ने तुमसे पहले कहा था वो सब केवल एक मजाक था, यानी कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी, गर्लफ्रेंड बन के रहेगी, ये सब तुम्हारे लिए एक मजाक ही होना चाहिए। इसे सीरियस मत लेना कि वो तुम्हारी जिया बनेगी। अब तुम बड़े हो गए, समझदार हो गए हो, तो मैं ये तुम्हें अच्छी तरीके से समझाने आया था। तभी श्याओ श्याओ उठती है, जो ब्रदर लॉन्गफैंग के पास आती है और कहती है, ब्रदर लॉन्गफैंग। तभी श्याओ श्याओ कहती है कि ब्रदर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था उसको पूरा नहीं कर पाऊँगी। आपसे रिलेशनशिप को मैं कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगी, यानी कि अपनी दोस्ती को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी। तभी वह समझाती है कि मुझे अब प्यार का मतलब समझ में आ गया कि प्यार क्या होता है, और हम एक अच्छे दोस्त है ना। तभी वह कहती है, मैं केवल मिस्टर हु से ही रिलेशनशिप रख सकती हूँ, यानी कि उन्हीं से प्यार करूँगी। और तभी ब्रदर लॉन्गफैंग उसे हिलाता है और कहता है, श्याओ श्याओ तुम्हें ये सब मिस्टर हु ने करने को कहा है ना, उन्होंने ही तुम्हारे दिमाग में ये सब भरा है, और तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है? ये सब इनकी सोची समझी चाल है, इन्होंने तुमसे झूठ बोला है। तभी मिस्टर हु उठते हैं और कहते हैं, चलो यहाँ से। और तभी मिस्टर हु कहते हैं कि मैंने कभी भी तुम्हारी तरह किसी लड़की को कोई तोहफा नहीं दिया और ना ही कभी झूठ बोला है कि प्यार क्या होता है। तभी वह कहते हैं कि इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। श्याओ श्याओ खुद चुनेगी कि उसे क्या पसंद करना है, किसे रखना है, किसे अपने आप से दूर करना है, और तुम बिहेव करो अच्छे से, उसके बड़े भाई की नहीं, ना कि उसके लवर की तरह। यानी कि इनमें काफ़ी बहस होती है एक दूसरे के लिए। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि मैं तुम्हारा धन्यवाद, तुमने श्याओ श्याओ की इतनी मदद की और मेरी। तभी गुस्से में ब्रदर लॉन्गफैंग यूतिंग का कॉलर पकड़ लेता है। तभी लिंग मिस लिन उन्हें रोकने के लिए उठती हैं। तभी वह कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पर केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी कि नासमझी है ना ब्रदर लॉन्गफैंग? तो वह कहती है, हाँ। तभी ब्रदर लॉन्गफैंग का कोई भी जवाब नहीं आता है। तभी मिस्टर हु मिस्टर लिन से कहते हैं कि मैंने काफ़ी पहले भी इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंगें देखी हैं कि आपकी एक्टिंग मुझे कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं लग रही है, यानी आप एक्टिंग अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। क्या मैं नहीं जानता कि तुमने ब्रदर लॉन्गफैंग को क्यों हायर किया है? इसीलिए तो हायर किया है क्योंकि वह श्याओ श्याओ के साथ रहता था, उसका भाई है, और तुम श्याओ श्याओ को मुझसे दूर करना चाहती हो। अब तुम्हें ये अच्छे बनने का नाटक बंद कर दो। तभी वह श्याओ श्याओ को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वह मिस लिन से कहता है कि ये तो तुम दिमाग से निकाल ही दो, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं हुआ है, तुमने अपनी डर्टी ट्रिक्स को खेलना बंद कर दो, और तुम अब संभल के रहना। तुम समझती थी कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा कि तुम क्या क्या चालें चल रही हो, और तुमको शर्म भी नहीं आ रही तुमने ये सब क्या किया है? तभी मिस लिन पीछे से चिल्लाती है, कहती है, मिस्टर हु आप मेरी बात तो सुनते जाइए। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस लिन और ब्रदर लॉन्गफैंग अपने टूटे दिल के साथ शराब पी रहे होते हैं। तभी ब्रदर लॉन्गफैंग कहते हैं, मुबारक हो तुम्हें, अपने प्यार से आज़ादी मुबारक हो। तभी मिस लिन कहती है, ये सब तुम इसीलिए तो कर रहे हो क्योंकि तुम्हें श्याओ श्याओ ने छोड़ दिया है। तभी ब्रदर लॉन्गफैंग कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं उसे अपने पास वापस कैसे लाऊंगा। और तभी वह मिस लिन कहती है कि हाँ, मैं भी एक यूज़लेस इंसान हूँ, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें श्याओ श्याओ दूंगी, परंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं कर पाया। तभी वह कहता है कि मिस लिन आपका जो नेचर है वो एक्सपोज हो गया, यानी कि सब जान गए आप कैसी हो, और मिस लिन के कंधे पर अपना सिर रख लेता है। तभी ब्रदर लॉन्गफैंग कहते हैं, जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब तक तुमने मेरा इस्तेमाल किया, अब तुम मुझे छोड़ दोगी, और मैं अब एक यूज़लेस इंसान हूँ, यानी कि तुम्हारे कोई भी काम नहीं आने वाला। तुम बिल्कुल श्याओ श्याओ की तरह हो, उसने भी मुझे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। तभी मिस लिन कहती है, तुम्हें ये कैसी बात कर रहे हो, हम तुम्हें एक ही जगह सांस ले रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है फिर से दूसरी साइड, जहाँ पर फिर से यही लोग दिखाए जाते हैं। तभी वह कहता है, मिस लिन
तभी वह मिसलिन के पास आता है और कहता है कि मिसलिन, ये सब आपकी गलती थी। श्याओ श्याओ कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं है जो आपकी साजिश को समझ ना पाए, वह आपसे तो चकड़ है। तभी मिसलिन कहती है, लॉन्गफैंग तुम्हारा मतलब क्या है? तभी वह कहता है कि कम से कम श्याओ श्याओ तो जानती है उसे क्या चाहिए, परंतु आपको तो ये भी नहीं पता आपको क्या चाहिए। वह मिसलिन के पास आता है। तभी मिसलिन कहती है, ये बकवास है। तभी ब्रदर लॉन्गफैंग शराब की बोतल लेकर उठने लगते हैं। तभी वह कहते हैं, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है कि लोग कहते हैं कि जो मैथ है वो फंडामेंटल है, यानी कि फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंस, जितनी भी साइंस है उन सब की नींव है। सॉरी गाइस, फाउंडेशन। वह पूरे यूनिवर्स की सबसे फंडामेंटल चीज़ है, यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्चुअली, ऐसा लोग कहते हैं। तभी ब्रदर लॉन्गफैंग फिर से कहते हैं कि ऐसा नहीं है, प्यार ही सबसे ज़रूरी चीज़ है इस दुनिया की। क्या आप इस बारे में सोच सकती हैं? यू थिंक सही कहता है, परंतु हम तो इंसान ही है ना। और वह बिस्तर पर लेट जाता है। तभी वह सोते में से बड़बड़ाता है कि आप भी फील करो प्यार को, यानी कि प्यार करो किसी से और उसको समझो, तब आपको पता पड़ेगा कि आपको कुछ चाहे या ना चाहे कैसा लगता है। तभी वह फिर बोलता है, मिसलिन आप क्यों नहीं बोल रही हो? तभी मिसलिन कहती है कि तुम्हारा प्यार तो यहीं है, और अगर कोई चीज़ जो मिसलिन ने ठान ली वो उसे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी गाइस सीन शिफ्ट होता है फिर से दूसरी साइड, जहाँ पर श्याओ श्याओ और उसकी दोस्त गार्डनिंग कर रही होती है, यानी कि घास फूस काट रही होती है। तभी वह उसकी दोस्त कहती है कि श्याओ श्याओ, तुम बहुत कम समय बाद आई हो यहाँ पर, बहुत कम समय बाद तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो और तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारा तो मिस्टर हू के साथ एग्रीमेंट होगा कुछ समय के लिए। तभी वह कहती है मिंग कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनके साथ हमेशा रहूँगी और मेरा एग्रीमेंट उनके साथ है। तभी उसकी दोस्त कहती है, तुम कितनी लकी हो। मैं कैसे लकी हूँ? तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम तो एक ऐसे इंसान से शादी कर लोगी जो पैसे में भी पावरफुल है, रिच भी है और तुम्हारा ख्याल भी रखता है। तभी उसकी दोस्त कहती है, मेरी ज़िंदगी ऐसी कहाँ कि मेरी शादी इतने अच्छे परिवार में हो। तभी मिंग कहती है, मेरी कहाँ शादी हो रही है उनके साथ? तभी मिंग उसे समझाती है कि मैं और मिस्टर हु केवल रिलेशनशिप में ही तो है, हम लोगों ने शादी करने का कुछ सोचा ही नहीं। तभी उसकी दोस्त कहती है, तुम तो बेवकूफ़ हो, डेटिंग का मतलब होता है बाद में शादी, डेटिंग के बाद। तभी उसकी दोस्त बैठते हुए उसे समझाती है कि शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद एक परिवार, मॉम और डैड और उसका बेबी। तभी मिंग श्याओ श्याओ कहती है, मॉम डैड और बेबी? तभी वह कहती है, हाँ तुम तो सही कह रही हो, और हम लोग अब शादी कर लेंगे तो हमारा परिवार हो जाएगा। तभी वह कहती है, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया फैंग फैंग, इसके लिए धन्यवाद करती है और कहती है, मैं जा रही शादी करने, और वह वहाँ से भाग जाती है। तभी उसकी दोस्त कहती है, क्या मैं ये सारा काम अकेले ही करूँगी? मैं तो केवल तुम्हारी मदद करने आई थी। तभी श्याओ श्याओ घर पहुँच जाती है, जहाँ पर मिस्टर हु पौधों में पानी डाल रहे होते हैं। वह आकर मिस्टर हु को पीछे से हक कर लेती है। तभी मिस्टर हु कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे तुमसे शादी करनी है और मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि तुम सडनली ऐसी बातें क्यों करने लगी हो, और तुम्हें कितना पसीना आ रहा है ये तुम नहीं देख रही हो, और तुम्हारा फेस कितना गंदा हो गया। तभी श्याओ श्याओ कहती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल और केवल आपसे शादी करनी है, आपके साथ एक बच्चा चाहिए। तभी वह कहते हैं, तुम शादी का मतलब जानती हो और बच्चे का मतलब जानती हो? मुझे पता है तुम ये नहीं जानती हो। तभी मिंग कहती है, हाँ मैं तो नहीं जानती, परंतु आप तो मुझे समझा सकते हैं, आप कहाँ जाओगे? देखो यहाँ पे क्यूट सा और रोमांटिक सा हम लोगों को मोमेंट देखने को मिलेगा। तभी मिस्टर हु कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा मंगवाया जो तुम्हारे रूम में रखा है, यानी कि लिविंग रूम। मैं बताऊँ, लिविंग रूम कुछ ऐसा रूम होता है जैसे कि हम लोग मान लेते हैं अपने यहाँ हॉल होते हैं, ऐसे ही लिविंग रूम होता है, यानी कि जहाँ पर कोई भी आई जाए, कोई भी रोक टोक ना हो। वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नई ड्रेस मंगवाई है, और जाकर पहनो और ट्राई करो कि वो ड्रेस तुम पर कैसी लग रही है। तभी वह अंदर चली जाती है
तभी मिस्टर हु को कॉल आई होती है, जो असिस्टेंट मुंगो करता है। तो ये कहता है बॉस मैं मुझे आपको कुछ बताना है, मैं आपको कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, घर पर आकर बताऊँगा। तभी दूसरी साइड जहाँ पर मिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है, वह कहती है कितनी सुंदर ड्रेस है। तभी मिस्टर वो अपना सड़ा हुआ मुंह लटकाते हुए वहाँ से आ रहे होते हैं। तभी वह पूछती है ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। तभी मिस्टर का अजीब सा जवाब होता है कि तुम तो सुंदरी हो, तुम पे हर ड्रेस अच्छी लगेगी। तो मिंग इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होती, यानी कि उससे ये जवाब कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया हुआ होता है। तभी वह सोचती है अभी तो ये बिल्कुल ठीक थे, अभी अचानक इनको क्या हो गया है, ये इतने दुखी कैसे हो गए, इनका व्यवहार तो अजीब ही रहता है। और वह सोचती है कि शायद इस वजह से कि वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर असिस्टेंट कॉफ़ी बना रहा होता है और मिस्टर हु कॉफ़ी पी रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। तभी उस असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने बहुत सारी कॉफ़ी पी ली है, आपका पेट खराब हो सकता है, इसलिए सुबह श्याव श्याव आके मुझ पर चिल्लाएगी। तभी वह कहता है कि मैं बिना कॉफ़ी के इतनी रात तक कैसे जग सकता हूँ, यानी कि अपना इतनी रात तक काम कैसे कर सकता हूँ। इतनी मेहनत करूँगा तभी तो फॉरेनर, यानी कि जो बाहरी लोग होते हैं विदेशी, उन्हें फॉरेनर बोलते हैं, तो वह हुक फैमिली को ब्लेम कर पाएंगे। तभी वह कहते हैं कि मुझे फोकस करने दो, मुझे अपना रिवेंज लेना है, अपना बदला लेना है, और उनके जो स्टॉक है वो फैमिली को उससे नीचे गिराना है, यानी कि ड्रॉप करना है, और मुझे उनके लिए मुसीबतें बढ़ानी हैं। तभी असिस्टेंट कहता है परंतु हु फैमिली आपका ही तो परिवार है, आपको ऐसा करना चाहिए। तभी वह कहते हैं मिस्टर हु कि वो सब लोग धोखेबाज है, धोखेबाजों का झुंड है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। तभी असिस्टेंट कहता है चलो ये सब छोड़ो, आप आराम कर लो और मैं ये कंप्लीट कर लूँगा। तभी मिस्टर हु उठते हैं और जाके सोफे पर बैठ जाते हैं। मिस्टर हु उठते हैं और जाके सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी वह कहते हैं इसके पीछे चेक करो कि ये सब हम लोगों के लिए परेशानी कौन खड़ी कर रहा है, इसके पीछे कौन सा बास्टर्ड, यानी कि बेवकूफ़ इंसान है। हम लोगों के में समझ लो बास्टर्ड का मतलब होता है गाली, इंग्लिश में गाली होता है बास्टर्ड, और हिंदी में भी गाली होता है, परंतु मैं आपको गाली बता नहीं सकती। तो इन सब के पीछे कौन है बास्टर्ड, इतना पावरफुल इंसान जिसका आपको पता लगाना है, और किन की रिलेशनशिप है हु फैमिली के साथ, जो उनकी मदद कर रहा है इन सब से निकलने में। और वह समझाते हैं इस पर ज़रूर ध्यान देना, किसका कनेक्शन है लॉर्ड हु के साथ और उनके परिवार के साथ, और लिन फैमिली को तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। लिन जितनी सीधी दिखती है उतनी नहीं है दिखती कि लिन सफ़र कर रही थी, मैंने मदद की, वो हमारे साथ सही रहेगी। उसने पहले भी एक बार कोशिश की है स्याव स्याव को हर्ट करने की। तभी असिस्टेंट कहता है बॉस मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर ली थी, यानी कि छानबीन, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, यानी कि अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, और जो आप अगले हफ्ते डांस करना चाहते हैं, डांस करने वाले हैं, उस पर ध्यान दीजिए। जो डांस आपने तैयार किया है कॉपरेट करने के लिए, यानी कि जब दो कंपनियां एक दूसरे के साथ होती हैं तो वो एक दूसरे से कॉपरेट करती हैं, यानी कि समझौता करती हैं पिता प्रेसिडेंट होंग, यानी कि प्रेसिडेंट होंग के साथ कॉपरेशन करने के लिए, और मैं ये सारी प्रॉब्लम खुद देख लूँगा, सॉल्व कर लूँगा, आपको इसकी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी फिर से असिस्टेंट कहता है कि डांस बहुत ज़रूरी है आपके लिए और श्याव श्याव के लिए। तभी मिस्टर हु कहते हैं चलो तुम एक टीचर को हायर करो, इंस्ट्रक्टर, यानी कि इंस्ट्रक्टर वह होता है जो हमें टीच करता है डांस के बारे में, इंस्ट्रक्ट देता है, यानी कि समझाता है डांस कैसे करना है, और कोई प्राइवेट टीचर हायर करना, और तो हमेशा श्याव श्याव के साथ रहना और देखना कि वो श्याव श्याव के लिए कुछ हार्ड स्टेप तो नहीं ला रहा है डांस में, कोई मुसीबतें तो खड़ी नहीं कर रहा है, और वह ज़्यादा दूर भी ना जाए। तभी वह कहता है कि आप अपना ध्यान रखिए। तभी गुस्से में मिस्टर हु इसे पिलो मारते हैं, यानी कि तकिया मारते हैं। तो यहाँ पर हमें मिस्टर हु की केयरिंग साइड देखने को मिलेगी श्याव श्याव के साथ, और मिस्टर हु और असिस्टेंट में थोड़ी बहुत लड़ाई भी देखने को इस सीन में मिलेगी। तभी असिस्टेंट कहता है चलो 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 मैं अपने काम पे वापस जाता हूँ। तभी फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर हु समझाते हैं कि तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना होगा, तुम्हें डांस क्लास जाना पड़ेगा मुंगो के साथ, और तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु तभी श्याव श्याव गुस्से में मिस्टर हु के पैर पकड़ लेती है और कहती है मैं डांस क्लासेस नहीं जाऊंगी, मैं डांस नहीं कर सकती, मैं केवल सफाई कर सकती हूँ। तभी मिस्टर हु बैठते हैं और प्यार से समझाते हैं श्याव श्याव तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, आज तक तुमने जो भी ठाना है वो सब कुछ किया है ना, तो ये डांस क्या चीज़ है। जैसे कि तुमने क्लीनिंग बहुत अच्छे से सीख ली थी, ऐसे ही तुम
डांस भी अच्छे से सीख लेती हो लोगी, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? यानी कि यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों के प्यारे से मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जहाँ पर श्याओ श्याओ मना कर रही है, जिद कर रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, परंतु मिस्टर हु उसे कन्वे कर रहे हैं कि तुम जाओगी, यानी कि उसे समझा रहे हैं कि तुम्हें जाना चाहिए डांस क्लासेस के लिए और हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे ही हम लोगों को अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए मेहनत करनी चाहिए। आज वो चीज़ अचीव होगी या नहीं होगी, पर आगे चल के तो अचीव होगी ना। तभी वही कहते हैं कि तुम्हें अपने लिए घर नहीं बनवाना है, तुम्हें अपने लिए हाउस नहीं लेना है, पैसे नहीं चाहिए इसके लिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और तुम्हें बेबी नहीं चाहिए, तो बेबी होगा तो उसके लिए तो तुम्हें घर पैसे चाहिए होंगे। तो वही कहती है श्याओ श्याओ कि आप तो मेरे पास हो, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत। तभी मिस्टर हु फिर से समझाते हैं कि हाँ डांस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। तभी वह समझाते हैं कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर ऐसा हो जहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ ना हो, तुमसे कोई बोले ना, तुम्हारे साथ कोई खेले ना। हाँ, तुम्हें मेहनत करनी होगी, इसीलिए तुम्हें चाइल्ड चाहिए, पैसे चाहिए, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। तभी मिस्टर उसे समझाते हैं और खड़ा करते हैं। तभी वही कहती है कि मैं इसे अच्छे से नहीं सीख सकती हूँ। तभी वही कहते हैं तुम हार नहीं सकती और तुम अच्छा डांस कर सकती हो, अच्छा गा भी सकती हो। तो ये समझाते तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब तुम्हारे डांस के बारे में, और कोई भी डरने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी श्याओ श्याओ पूछती है कि मुझे कोई स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा, मैं इतनी मेहनत करूँगी। तभी मिस्टर हु उसके फोरहेड पर किस कर लेते हैं। फोरहेड होता है आगे वाला सिर। तो भाई कहते हैं तुम्हें यही तो चाहिए था ना। तभी वह पूछती है मुझे तो डांस इंस्ट्रक्टर सिखाएंगे, यानी डांस टीचर सिखाएंगे, अगर मैंने नहीं सीख पाया तो क्या तुम मुझे घर पे फिर से सिखाओगे ना, मेरी मदद करोगे। तभी मिस्टर हु हाँ कर देते, हाँ मैं तुम्हारी घर पर मदद करूँगा। तभी वह हंसते हुए कहती है तुम और तुम्हारे पैसे और ये घर, ये सब कुछ मेरा है ना। तभी वह कहते हैं हाँ सब कुछ तुम्हारा है। यानी कि इतना केयरिंग और लविंग बॉयफ्रेंड या किसी को हस्बैंड मिले जो उसको हर बात पे सपोर्ट करे, तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी ना। तो इसी तरीके से आपको अपने गोल की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यानी कि एक बार कोई चीज़ आपसे नहीं होगी, दूसरी बार नहीं होगी, तीसरी बार नहीं होगी, परंतु कभी ना कभी आपसे वो चीज़ हो ही जाएगी। चलो गाइस, ये सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, वही इस प्यारी सी मूवी की एंडिंग करते हैं। अभी ये मूवी ख़त्म नहीं हुई है, आज का पार्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, परंतु आप एंजॉय करेंगे ये मूवी। और लाइक शेयर कमेंट माई चैनल। बाय बाय एंड शो योर लव्स माई ब्यूटीफुल चैनल।